दहेज के विरोध थे। क्या तुमने 10 लाख रुपया और 4 पहिया गाड़ी अपने वाइफ से या फिर अपने ससुर से लिया है कि नहीं? मेरे पास इतना बड़ा कलेजा है, समझ रहे हैं। कभी कभी हमको कहती हैं कि आप हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक 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 चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आजकल बहुत लेट से सो के उठते हैं, ठीक है। और सवेरे सवेरे देखिए अभी ये खा रहे हैं दवा खाना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट वाला ही खा रहे हैं अभी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने दिया था दवा ना प्रेगनेंसी के दौरान में। तो मस्त खाना वाना खा लिए हैं अभी, और अभी कूलर चालू करते हैं, आराम करेंगे। चालू करिए, कूलर चालू कर दीजिए। यहाँ यहीं से ऑन। ये छोटा ये और घुमाइए, हाँ, और इधर घुमाइए, छोटा वाला इधर करिए, हाँ ये तेज है। चलिए, एकदम कैमरा भी गंदा हो जाता है, बताइए। ओ भाई साहब, तो चलिए दोस्तों थोड़ा हवा खाते हैं, और अभी बाहर जाना है थोड़ा सा कुछ दवा वाला लाने के लिए। बाद में जब जा बताओ। और दोनों भाई लगते हैं कि नहीं लगते? सेम लग रहे हैं ना? अब बिलन भाई हैं तो दोस्तों अभी आ गए हैं लीची लेने के लिए, और क्योंकि हमारी वाइफ को पसंद है और हमें भी पसंद है, तो लेकर के चलते हैं। और साथ में गोलगप्पा जूस लेकर चलना है। और देखो धूप का एकदम मौसम है अभी, एकदम पूरा। अब आ गए हैं आम का जूस लेने के लिए, क्योंकि आम का जूस भी हमारा फेवरेट है। हम भी थोड़ा पी लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाता है। भैया फ्रेश फल लगाते हैं यहाँ पे, जो कि आम का सीज़न नहीं है, फिर भी आम लेकर के आते हैं आप। और इनका नाम है सलमान खान। भैया बिग बॉस में डाल दो हमें। लाइक फॉलो, हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों अभी लीची और जूस लेकर के आए हैं, और भिंडी, क्योंकि दाल भात भुजिया बनाएंगे। और प्याज हल्का सा ही लाया, क्योंकि जिस दुकान से मेरी उधारी चलती थी ना, वो दुकान बंद है। और ये नहीं मतलब आप देखो ब्लॉग बन रहा है, सब डांटेंगे, ब्लॉग बन रहा है, बदतमीजी मत करो। इतना मेहनत से लेकर के आते हैं, कुछ नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। तो ये हमको कह रही है कि हमारे पड़ोसी अंकल अकेले खाना बनाते हैं, तो उनके लिए क्या हम खाना बना देंगे? हमने कहा बिल्कुल, लेकिन उनके भी फैमिली वाले आते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो खाना वाना बना लेते हैं अच्छे। मैं आ रहा था। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं छत पे, हमारी वाइफ खाना बना रही है, तो कपड़ा ले जा करके वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, ताकि जो धुल जाएगा। क्योंकि दिन भर कुछ नहीं कर पाते, इतनी गर्मी लगती है कि पूछो नहीं दोस्तों। वॉशिंग मशीन को सबसे पहले धुलना पड़ता है, नहीं धुलेंगे ना तो अंदर का जैसे गंदगी ना वो लग जाएगा, समझ रहे हैं। और चालू करके धुलना पड़ता है दोस्तों, कपड़े में लग जाएगा गंदगी, पूरा ख़राब हो जाएगा। अब भरेंगे, अब धुले कपड़ा रख दिए थे, अभी धुल ही रहा था, लेकिन आधे पे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि अभी आए हैं छत पे। तो अभी खाना वाना खाना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 10 से ऊपर हो गया समय। और ये चटैया ये देखिए यहाँ पे फैला दी है, ये फैला रही थी चटैया उस तरफ, तो वहाँ बोले कि कोई उतार ना ले, इसलिए चला के से यहाँ फैला दी, क्योंकि यहाँ बगल में कोई नहीं रहता। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं। जब से हम दोनों पति पत्नी में प्रॉब्लम हुआ है, तो काफ़ी लोग फ़ायदा उठा लिए। बाहर में कहीं भी जाते हैं, जूस के दुकान पर जाते हैं या फिर मेडिकल की दुकान पर जाते हैं, तो हर कोई हमसे यही पूछता है कि भाई राजा व्लॉग, तुम दहेज के विरोध थे। क्या तुमने 10 लाख रुपया और 4 पहिया गाड़ी अपने वाइफ से या फिर अपने ससुर से लिया है कि नहीं? इस चीज का जवाब मेरी पत्नी ही देंगी, और मेरा कसम खा करके देंगे, ठीक है। और समझ रहे हैं ना दोस्तों। और मतलब इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, बहुत प्रकार की बातें बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब सारा मामला शांत हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तब आप लोगों से अच्छे से बात करवाएंगे कि इसका क्या सच है। अब मेरी बीवी ही जवाब देंगी, वो भी मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा गई, क्योंकि अगर मुझसे ये प्यार करती है तो मेरे से बड़ा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। मुझे पता है मुझसे प्यार करती है, मुझे बहुत चाहती है, ठीक है। तो यही चीज़ें यही जवाब देंगे। बताइए क्या है सच्चाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जोर से बोलिए। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं मांगा था, और झगड़ा हुआ। आवाज़ नहीं आ रहा होगा, जोर से बोलिएगा, क्योंकि ऑडियंस को आवाज़ सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति ने कुछ नहीं मांगा था, बस झगड़ा हुआ था, मैंने बोल दिया था। मैंने इनको डराना चाहा कि ये वीडियो डाल देंगे तो ये डर के वजह से आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। अब आप ही सोचिए, ये शब्द मुझे कितना भद्दा लगता है। मेरी 6 बहनें हैं, 6 बहनों की शादी हुई है, और हम लोगों ने कुछ ना कुछ उनको दिया है, समझ रहे, अपने दामादों को। और देते वक्त मेरा दिल इतना ज़्यादा रोता था कि यार ऐसा क्या नियम है कि बेटियों को विदा करो और साथ में पैसे भी भेजो। एक तो पूरी ज़िंदगी की संपत्ति दे दो, संपत्ति कहने का मतलब है कि इतनी प्यारी सी बेटियाँ दो, ऊपर से दामाद को पैसे दो, गाड़ी दो, क्या 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 मैं बोलूँ, गहने दो, सोने का चैन दो।
तो जिसकी वजह से मैं शुरू से ही विरोध में था। लेकिन जब मेरे ऊपर ये आरोप लगा तो मैं तिलमिला सा गया, लेकिन पता नहीं हमने कोई गलत कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे भगवान अभी दे रहे हैं, ठीक है। और मेरी वाइफ मेरी आखिरी उम्मीद थी, तो इन्होंने वीडियो डाला, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में माफ़ी दे दी। हमने खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इंसान को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके पैसों को लेकर फ़ायदा उठाया जाता है, या उसके नाम को लेकर के बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं। और दूसरे लोग उठाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो अपने परिवार के नहीं होते। जो अपने परिवार के होते हैं, जैसे मेरी वाइफ हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए, हमारी बहन हो गए, दामाद हो गए, और भी सब लोग हो गए, दोस्त हो गए जो जिगरी दोस्त थे, तो वो सब लोग फ़ायदा उठाते हैं यूट्यूब पे हर चीज़ पे। तो कहीं ना कहीं दिल दुखता था, तो जिसकी वजह से मैं आक्रोश में था। मैं बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरा हूँ दोस्तों, ठीक है। और पहले कसम खाओ मेरा तुम, ठीक है, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि हमने लिया है कि नहीं। आपकी कसम, आपने ऐसा कुछ नहीं मांगा था। तो ये सोचो, क्योंकि दोस्तों मैं हर चीज़ सह लूँगा, ठीक है, मैं हर चीज़ सह लूँगा, पर ये आरोप कतई नहीं सहूँगा दोस्तों। और मैं खुलासा कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच खुलासा कर रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, ना तो इनके पापा ने, ना मेरे पापा ने, ना मेरी मम्मी ने, भगवान की कसम, ठीक है। आजकल मैं ज़्यादा भगवान पे ही बिलीव करता हूँ। अगर मैं ऐसा झूठ बोलूँ तो मेरा चैनल ना रहे। एक भी रुपया मेरे शादी में खर्चा नहीं किए इन लोगों ने, एक भी रुपया नहीं। अगर कहने का अर्थ हो, एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं, समझे। यहाँ तक कि मैंने मेरे से जो हो सका, मैं अपने पत्नी के लिए लहंगा मंगवाया, ठीक है, और जो कि मेरे बहने ने दिया था। मेरे मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ, अपनी बहनों की नहीं, जो कि मेरे बहनों ने बहुत दूर से वो ला करके दिया था, सूरत की तरफ से, शायद मुंबई की तरफ से, क्योंकि मेरा जीजा ट्रेन के वो लोको पायलट है ना, जिसकी वजह से। तो वो लहंगा आया था, और जो भी गहने थे मंगलसूत्र के, मैंने पैसे भेजे थे आपको, है ना। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये देखिए, ये बताने वाली बात नहीं है। जब आपकी इज्जत के ऊपर आ जाती है ना, जब कोई आरोप लगाता है, तो बता देना चाहिए कि हाँ। तो मुझे सिर्फ मेरी बहनों ने एक लहंगा दिया था, बाकी किसी ने भी 1 रुपया का मदद नहीं किया। जो भी लाखों रुपए खर्च हुए थे फ्लाइट से जाना आना, वो कैसे कैसे मैंने मैनेज किया था, वो किस तरीके से मैंने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया था कि मैं इन्हें रानी बना करके ले जाऊंगा। मैं इनको जो हो, कॉल आ रहा था दोस्तों, कि रानी की तरह रखूंगा। लेकिन मेरे पत्नी का भी जो है ना, मेरे साथ में बेइज्जती करने का प्रयास किया गया हमारे घर पे। तो प्रयास क्या हुआ, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में था। मैं सोचता था यार कि क्या नंबर बदल के फ़ोन आ रहा है, तो इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता था कि यार बताओ, नई शादी करी है, ऐसा हो गया, और इतने सारे चीज़ें हमने किए हैं। आपको पता है, एक लड़का अकेले शादी क्या करोगे, मंदिर में जाओगे। मंदिर में शादी करने का मतलब नहीं होता है दोस्तों। मैं तो सीधा सिंपल हूँ ही, मैं अपना चीज़ों को आराम से करना चाहता हूँ। बट मंदिर में शादी करने का रीज़न यही था कि मैं ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहता था। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका ऐसा था वैसा था। मेरी शुरू से कोई अपने खानदान के लोगों से नहीं बनी है वीडियो को लेकर के, ना ही मैं कभी किसी से बात करता हूँ। मेरे खानदान में देखते होंगे, मेरे खानदान के लोग कोई भी ब्लॉग में नहीं आते। जो आते बहरी हमारा जो रिश्ता बना हुआ उनको ही रखता हूँ मैं, या फिर कोई हीरोइन आती है, या फिर कहीं जाता हूँ, या तो फिर इनके फैमिली वालों को लेकर के आता था। लेकिन अब तो हमारा समझिए उनका है ही नहीं, जाना आना है ही नहीं अभी। तो अब देखते भविष्य में क्या होता है। बस मुझे अपनी पत्नी से मतलब था, तो इस वजह से मैं अपने शादी में किसी को भी नहीं बुलाया, समझ रहे। और हम और चीजें देंगे कि मेरे ऊपर एक और गलत इल्जाम लगा है, जिनको लेकर के इन्होंने भी बोला है, और इनके भैया ने भी, इनके परिवार वालों ने भी बोला है कि आप ऐसे हो। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में वो बातों को बताएंगे, बस आप लोग वेट कीजिएगा। भैया, जो लड़का लाखों रुपया कमाता हो, 50,000 60,000 चाहे जितना भी कमाता हो, समझ रहे हैं ना, वो लालच करेगा। आप बताओ, जो फ्लाइट में घूमता हो, ठीक है, यूं ही लोगों के लिए बांट देता हो, भले वो रो के वीडियो बनाए चाहे जैसे बनाए, वो कहीं तिलक लेगा। आप सोचो यार, मैं तिलक देता हूँ, लेता नहीं हूँ। किसी को जरूरत हो, किन्हीं की बेटी की शादी हो, सीरियसली आप हमें बताएं, मैं अपने महीने का पैसा रोक करके मैं आपको दूंगा। आप अपनी बेटियों का, बहनों का शादी करवाइएगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं किसी से लूंगा। जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.5 लाख का फोन है, मैं अभी नीचे पड़ा हुआ है, 1.5 लाख का फोन है, 1.5 लाख की स्कूटी है, समझ रहे हैं ना, 30 लाख का पूरा मकान है। इसमें जितना हमने खर्चा लगाया, सब कुछ लगाया, समझ रहे हैं यार। वो लालच करेगा जो अपने पत्नी के लिए खड़े करे स्कूटी खरीद देता हो, घर खरीद के दे देता हो, समझ रहे हो, गहने बनवा के दे देता हो, वो लड़का लालची होगा? ये बताओ। मैंने अपने ससुर को बोलना नहीं चाहिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको दे पाऊँ।
मैं कोशिश किया हूँ कि उनका अगर कभी घर पे गया हूँ 2 दाना खाया हूँ तो मैं कोशिश किया हूँ कि आप मत लो, आप उनको दो और दो, समझे। क्योंकि माँ ससुर और सास का पैसा खा करके कभी भी दामाद महान नहीं बन सकता, उसके ऊपर पाप का भागीदारी बनेगा। खुद मेहनत करना चाहिए। हम खुद अपनी वीडियो में मेहनत करते हैं, खुद को रुलाते हैं, खुद परेशान रहते हैं, उससे जो रेवेन्यू आता है उसी से मैं सब कुछ करता हूँ, समझ रहे। कल को मेरा बच्चा होगा, कल वो ये जो गलत वीडियो डाली गई थी, बहुत सारी चीजें जिसको मैंने हटवाया, वो बड़ा होकर देखता क्या सोचता। अगर मैं तिलक लेता, उसका प्रमाण अगर ये लोग देते तो वो मेरा बच्चा देखता तो क्या कहता कि मेरे पापा तिलक लेते हैं। उसके भी मन में भावना होता कि चलो किसी की बेटी को फांस लेंगे, तिलक ले लेंगे, आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे मस्त, उसी से। नहीं, ये गलत है। तो यही सब चीजों के लिए मैंने सोचा कि आप लोग को जवाब दिया जाए। 8 मिनट तक हम बोल दिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें झूठी अफवाह है, समझ रहे ना। और कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कसम नहीं खा सकता है। मैंने जबरदस्ती कसम दिलवाया, पाना चाहा बस, इसीलिए जो है ना मैं मजबूर हो गया हूँ। मैंने सोचा कि अब जवाब दिया जाए, क्योंकि हर जगह हर कोई पूछता है कि यार इतना कमाते हो और तुम तिलक लेने वाले इंसान हो, बताओ। तो कहीं ना कहीं शर्म आता है इस चीज के लिए कि चलो ठीक है, पत्नी थी, गलती हो गई, इससे बोल दी, मुंह से निकल गया, लोगों ने उसका फायदा बना लिया। आजकल पता है कि छोटी सी चिंगारी जलती है तो न्यूज फैल जाते हैं, राजा ब्लॉग ये है, राजा ब्लॉग वो है। तो मैं उस लायक हूँ तब तो न्यूज फैला रहे हैं, वो अपना समय निकाल रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। और एक और चीज मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कुछ महिलाएं, कुछ, मैं सबको नहीं कहूंगा, पहले ध्यान से सुनिए, कुछ महिलाएं हैं जो कुछ विभाग में काम करती हैं, तो हमारे दोनों के बीच के मैटर में ना वो ज्यादा उछल रही है। और उनका जब पास्ट में पता करता हूँ कि ये महिलाएं कौन है, क्यों उछल रही, मेरी पत्नी को क्यों चढ़ा रही कि मैं महिला विभाग से हूँ, मैं महिला थाना से हूँ, तुम अपने वो करवा लो, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, राजा को ऐसे। अबे मेरी माताओं बहनों, समझे ना, अपने पति और अपने बेटों को खुश रखो अपने घर में, दूसरे की लड़ाई में टांग मत अड़ाओ, समझे ना। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी सारा कानून पता है। हम दोनों का मैटर है, हम दोनों संभालेंगे। हम दोनों तो संतान ही, अब आप लोग बात खत्म करिए ना। तो बीच में मत घुसना, मेरी बात सुनो, बीच में मत घुसना। एक यूट्यूबर हूँ, जिस दिन यूट्यूब छोड़ दिया ना तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। बदतमीज नहीं तो अपना ख्याल रखो। कोई भी महिला हो अपना ख्याल रखो, अपना मर्द को खुश रखो। मर्दा तहार वाका था, दोसर मर्दा का पकड़ा था, तो सोचा था अरे बे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अभी 2 मिनट में पैसे भी व्यू के लिए क्या से क्या कर डालोगे, समझे। मैंने मुंह न खुलवाओ। इसलिए मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लेडीज ऐसे होती है कि समझ रहे हैं ना, कि दूसरे के पति को अकेले देख के फायदा उठाना चाहती है। और पता है कुछ दीदी भैया लोग भी बोले कि अपना घर बचा लो, अपना घर बसा लो, समझे। तो कुछ ही % लोग बोलेंगे जो अच्छे होंगे, हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। बहुत लोग तो बोले थे कि मेरी बात, जो महिला मित्र हो, जो भी हो, रिस्पेक्टेबल बोल रहा हूँ, पहले अपने पति पे ध्यान दो। तुम्हारा पति जरूर दारू वारू पी के कहीं पड़ा रहता होगा, दूसरे के फेड़ा में पड़ता होगा। मैं तो अपना हीरो कैरेक्टर लेके चलता हूँ। मैं कई लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, मुझे रोकना हो तो रोक के दिखा दो, समझे। मैं कलाकार आदमी हूँ। मैं आज नहीं, एक बार में 4 लड़कियां बदल लेता हूँ, वो भी हीरोइन फिल्मों में। असल जिंदगी में नहीं, असल जिंदगी में सिर्फ यही है, इसी को देख के जीता हूँ, समझे। जो मेरा रोजी रोटी की जिंदगी, उसमें 50 लड़कियां बदलता हूँ। रोकोगे? रोको, गुस्सा मत दिलाना हमें, समझे ना। मेरी पत्नी ने जितनी बातें बोली ना कि वो गुस्सा करता है, तो वैसा ही हूं मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कमा लूंगा, मेरे ये दोनों हाथ है, समझे ना। चैनल नहीं भी रहा, मैं अकेले चला जाऊंगा, काम करके 400 रुपया भी कमा के इसको खिलाऊंगा, अच्छा दुकान खोल लूंगा। तो मुझे मत धमकाना। आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग फालतू की अफवाह ना फैलाएं। अब हम दोनों एक हो गए, आप लोग देख रहे हैं ब्लॉग, फिर भी आप लोग गंदा बात बोल रहे हैं। मुझे गुस्से में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं एक लेडीज हूँ, मुझे समझदारी। हो गई मेरी पत्नी से गलती, मैंने गुस्से में डाल दिया। आप हर किसी के पास मैसेज आ रहा है, हर किसी के पास वीडियो आ रहा है, ये चीजें और गलती इंसानों से होती है, भगवान से नहीं होती है। एक कहीं मूड खिसक गया तो मार देंगे स्ट्राइक, बस सीधे हो जाओगे तुरंत, चैनल लेके रोते फिरोगे, फिर फिरौती हम भी मांगेंगे, कितना दोगे तो ठीक करेंगे। अगर बनाना ही है तो अपना बनाइए, अपना खुद का मेहनत करिए। हम लोगों का कंटेंट उठा के क्यों डाल रहे हैं? किसी के घर में लड़ाई हो या झगड़ा हो, अच्छा सलाह दीजिए। जैसे कुछ लोग एक मिनट, जैसे कुछ लोग अच्छा बताते हैं कि बेटा आप अपना घर बचा लो, अभी भी टाइम। और बहुत लोग चिंगारी फैलाते जा रहे हैं, अभी मैंने नोटिस भी किया है कि काफी सारे
फेक चैनल्स बने हैं, तो उसको मैं हटवा रहा हूँ अभी, या तो फिर वो हटा ले, मैं खुद हटाऊंगा। बल्कि मेरा खुद का चैनल हट मेरी चुका बात है। सुनो, मैंने ये इनका चैनल के बारे में बात कर रहे हो ना, मैं बताऊं सच्चाई, मम्मी का, पापा का, बहन का, दामाद का, ये सब मिलेंगे ना, इनका भी चैनल हटेगा, सिर्फ मेरा रहेगा। मैं अपना सोचता हूँ, सुन लो, मैं अपना सोचता हूँ, मैंने अपने लिए बनाया है, इसमें से पैसा आएगा तो सबका पेट भरूंगा, सब नंगा नाच नहीं करेगा। सुन लो मेरी बात, जो ऑडियंस बोलती है, अरे ऑडियंस देखो, ये चाहे फॉलोवर के लिए, ऑडियंस के लिए, चाहे जो मेरी बात सुनो, हमें मत धमकाना, समझे ना, लखनऊ में रहता हूँ, हमें मत धमकाना, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की इज्जत करता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, डिप्रेशन, और मुझे लोग नेगेटिव पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, और मैं कैसे करके पैसा कमाता हूँ, रोना धोना ये वो, तो मैं अपने परिवार को इसमें बस उतना ही भर, वीडियो भर में ही, असल जिंदगी में अगर ये लोग असल जिंदगी में शामिल होंगे ना, समझ रहे हो ना, तो फिर देख लेना, मैं अगर पीछे मुड़ जाऊंगा तो ये सब खुद बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगी, सब हो जाएंगे जो मेरे पीछे किए हैं। मैं लाइव कैमरे में बोल रहा हूँ, किस बात का डरना भी है? चोरी किया हूं, प्रूफ है, गलत किया हूं, कोई सीसीटीवी फुटेज है, अच्छा काम करता हूं, वीडियो बनाता हूं अपना, किस बात के लिए डरूं? किसी से नहीं डरता, अपना काम करता हूं मैं, समझे? जो मुझसे प्यार करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, जो नहीं करेंगे वो जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी पत्नी को भी ये सुनना था ना, मैं अपने कैमरे में बोल रहा हूं, नहीं डरता किसी से, मैं इज्जत करता हूं, इसलिए नहीं डरता हूं कि लोगों ने ठोकर मार मार के हमको मजबूत बना दिया है, समझना ही बात, मजबूत बना दिया है, पत्थर बन गया हूं मैं, किसी का लिया दिया खाया नहीं हूं, समझे? जिसका लिया उसका दिया, और जिसने टॉर्चर किया उसका किया। तो अब समय आ गया है, पहले वो अलग था राजा, वो सबके सामने रो के हाथ जोड़ता था, समझे? मेरे आने वाले फ्यूचर में मेरा बच्चा होने वाला है, मेरा जिंदगी संभालना है अपने आप को, तो मैं ऐसा ही हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाना, जब गुस्सा आ जाता है ना तो मैं किसी के पीछे पड़ ही जाता हूं, अब पढ़ता हूं तो उसकी अच्छी सी बैंड बजाता हूं मैं, समझे? इस देश में कानून भी है, सब कुछ है, सारे पैसे आजमा लेता हूं। गई थी पुलिस थाने में, रिपोर्ट लिखवाने गई थी, महिला थाने गई थी, क्या काम कर लिया? कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, क्या होगा? गलत करेंगे तब तो होगा ना। पति पत्नी की लड़ाई थी, अगला व्यक्ति के पास जाएगी शिकायत करने, सीधा सुनेगा कौन है तो उसका वीडियो देखते, चाहे कुछ भी जो भी हो, सीधा बोलेगा जाओ अपना मैटर संभालो, बोला था ना पुलिस वाले ने, बोला था लखनऊ चले जाओ, तो सब लोगों ने बोला कि लखनऊ चले जाओ, कुछ नहीं होगा। गए थे ना सरोजनी नगर में कंप्लेन करने, कैसे बैठे थे सब? नहीं सुने तो कहाँ जाओगे? अपने, इसीलिए अपने से अच्छे से मिलके रहो, उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। हम आपके हस्बैंड है तो आप मेरे साथ में रहो, समझे? उस दिन हमने जो देखो क्या था कि मामला बड़ा था, गलती अपनी भी मानी, इनकी भी मानी, मैं इसलिए मैं ऑन कैमरे डांट रहा हूँ, मैं इनको भी डांट रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं उनको भी, मैं अपने ऑडियंस को नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, समझे? तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बात यही करता आ रहा हूं जिंदगी से। दूसरों के साथ तो मैं करता था, तुम मेरे साथ करोगे? मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लो, मैं दूसरों के साथ करता हुआ आया हूं, तुम मेरे साथ करोगे? लड़ के ये कोई विरासत में दी हुई नहीं है फॉलोवर मेरा, मैंने खुद बनाया है, लोगों से हाथ जोड़ के मेहनत करके, न इनके पापा ने, न इन्होंने भी नहीं दिया, समझे ना? मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया। मैं नहीं बोलता ना, मैं नहीं बोलता, मेरा जुबान नहीं खुलता तो लोग फॉलो ही नहीं करते। किसी का दिया हुआ कुछ नहीं होता है। मैं अभी इनके ऊपर लाखों रुपए खर्चा कर दूंगा, भगवान का महिमा होगा, भगवान चाहेंगे तब होगा खर्चा। यही चीजें शेयर करना था आप लोगों से दोस्तों, ठीक है? कि मैंने ना कोई तिलक लिया है और मैं ऐसा घिनाना काम कभी किया नहीं हूं, ठीक है? मैंने देने का प्रयास किया, लेने का कभी प्रयास नहीं किया है, समझे? मैं ये लड़की ही जानती हूँ कि राजा ने क्या किया है मेरे लिए, क्या नहीं किया है। मैं इसको कौन से भंवर से निकाल के लाया हूँ, कितनी मुश्किल कठिनाइयों से निकाल के लाया हूँ, इसकी जिंदगी बनाया हूँ, मैं कह सकता हूँ गर्व से। और साथ में अपनी मेहनत किया। एक लड़का को कामयाब होने में, मेहनत करने में ना बहुत समय लगता है। इनके भी घर में 2 भाई हैं, मेरे से बड़े उम्र के हैं, क्यों नहीं कमाते मेरे इतना नाम, क्यों नहीं कर लेते मेरे इतना सब कुछ? मतलब एक बात बोल रहा हूँ, घमंड नहीं, एक बात बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे भाई। पिताजी खिला रहे, बैठ के खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जब समय आएगा तो एक दुकान पकड़ा दिए, ले वो करते रहो, और वो चलेगा भी नहीं चलेगा, क्या भरोसा? और लड़के को पता है कि बाप का पेंशन आएगा तो पेट भरेंगे, अपनी जिंदगी चलेगी। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है, मेरा कोई बाप का पेंशन नहीं, मैं अकेले करता हूँ, क्योंकि जब बात आ गई है तो बात बतानी भी बहुत जरूरी है, समझे दोस्तों? तो मैं अकेले मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, किसी ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया है। बस जिनको मैं लाया हूँ सब लोगों ने गद्दारी ही दिखाई है, किसी ने अपनापन नहीं दिखाया मुझे,
सब लोगों ने पीठ पीछे छोड़ा भोगने का काम। क्यों छोड़ा भोगने का काम? मेरे बिहार में एक क्रिकेटर है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बहुत अच्छे, उनके घर में 40 बंदे काम करते, 40 लोग उनके वीडियो में, समझ, उनका ग्रुप चलता है। वो सुबह उठते हैं ना तो सबको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? कोई एक्टिंग बढ़िया नहीं कर पाता है, कोई मुंह नहीं धुला हुआ होता है, कोई गलती हो जाती है, सबको झापड़ से मारते हैं, समझाते हैं। वो बड़े हैं। अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, या किसी चीज़ के लिए गलत सही के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अगला आदमी गुस्सा करेगा मेरे ऊपर उल्टा ही, क्योंकि इसलिए गुस्सा करेगा कि मैंने अपने सारे वैल्यू को रखी है। जब इंसान को आप सोचोगे कि कभी उसने पैसे नहीं देखे हैं, कभी उसने अच्छा खाना नहीं देखा, कभी अच्छा कपड़ा नहीं, कभी महंगा फोन नहीं, अगर आप उसको दे दोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही परिवार के लोग को देख लो, जिन ने मेरे खिलाफ बनाया, धोखा दिया, इन लोगों ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, अच्छे पैसे नहीं देखे थे, अच्छे फोन नहीं चलाए थे, तो राजा ने भर भर के दिए उनको कपड़े, भर भर के पैसे दिए। तो इन लोगों को लगा ना कि जो है ना अब आसान है, ये सब चीजें अब आसान हो गया है, जो अब राजा को कैसे भी, ये तो मेरे इशारे पे चल रहा है। और जब नहीं मिलता है तो इंसान अपनी औकात में रहता है कि नहीं अरे यार, ख्वाब में देखते हैं हाँ ये मोबाइल ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो इज्जत करता है एक दूसरे का। और मैंने क्या किया, खुल के दे दिया। आप मेरी ब्लॉग में देखते हो, चाहे मेरी बीवी के प्रति हो, जब मैं बहनों के साथ में रहता था तो मॉल में उसका घूमना, 4-4, 5-5 हज़ार का एक फ्रॉक लेना, ठीक है, मम्मी के लिए फ़ोन लेना, खाने पीने के हर वक्त स्टॉल आते रहना, हर चीज़ें आते रहना, पैसे कैश में, सबसे बड़ी बात यही गलती हो गई हमारी समझ। तो जिसकी वजह से ये लोगों ने मेरे साथ में ऐसा किया, क्योंकि मैंने सब कुछ खुल के बता दिया, तो इन लोगों को लग गया सब कि बैठे बैठे घर में चांदी काट रहे हैं, सोना काट रहे हैं, तो इसी वजह से हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, आई होप आज की वीडियो के लिए दें। अगर गलतियां होती हैं इंसान से, तो इंसान अगर समझदार होगा तो वो मेरा साथ निभाएगा, मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। और कोई भी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, मेरी बीवी हो, मेरा कोई भी हो, और जिनको अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे पास जरूर आएगा लौट करके। अब राजा किसी के पास नहीं जाएगा। राजा ने अपने पत्नी को माफ कर दिया। ये इसने सही बोला था कि मेरे ऊपर जो भी वीडियो बनाता है मैं उसको माफ नहीं करता हूँ। मैं सच में नहीं करता हूँ। जो लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाए ना, वो मेरे से पहले से आगे मिल चुके हैं और दोबारा मिलना चाहते हैं। कभी कोशिश, आप बोलिएगा कि कोशिश करो राजा से मिलने का, उसको डर है कि मिलेगा तो सोच लेना वो क्या कर बैठेगा। और उसको ये भी डर है कि उसका चैनल भी चला जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों भी चला जाएगा, क्योंकि मेरे नाम से बनाते हैं लोग, तो भाई कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो यही सब चीजें था दोस्तों कि मैंने अपने परिवार की भूख मिटाना चाहा और मेरे परिवार ने मुझे एक चीज याद रखिएगा, जो लोग करके खिला के देंगे ना, उसी को लोग गाली देते हैं, उसी को लोग। एक बड़े व्यक्ति ने, कल ही एक व्यक्ति ने मुझे समझाया, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बोलता है कि भैया मैंने घर बनाया है, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया है, फिर भी मम्मी भी गाली देती है, पापा भी गाली देते हैं, मेरी खुद की बीवी भी बोलती है, गाली देती है, मेरा भाई भी गाली देती है। अब मेरा भाई ये बोलता है बड़ा होकर के, इस घर को 2 तिहाई काट करके मुझे आधा हिस्सा दो, जिसको मैंने बचपन से तेल लगाया, कूड़ लगाया, पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्चा किया। सोचिए कितना दुख दर्द होता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे साथ सह लेना चाहिए था, लेकिन मैं सहने वाले में से नहीं था। मैं शुरू से दुख उठाया, क्योंकि ये वीडियो की इंडस्ट्री बहुत खराब होता है दोस्तों। 4 लोग गाली देंगे तो 4 लोग प्यार करेंगे, और सबसे बड़ी बात वीडियो वायरल होना, समझ रहे हैं ना। इन्होंने जो वीडियो बनाया किसकी वजह से वायरल हुआ, आप लोग जरा सोच के बताइएगा। क्या हमसे पहले, मेरे इंट्रोडक्शन से पहले इसको जानते थे आप? नहीं जानते थे ना, ये कुछ नहीं थे, जीरो के भाव थे, कौड़ी थे। मेरे इंट्रोडक्शन के बाद मेरे माँ बाप को जानते थे आप? नहीं जानते थे ना। मेरे तब भी 26-25 हज़ार फॉलोवर थे, तब भी मुझे मैं अपना बेस पे अच्छा कर रहा था। मुझे मुंबई निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं गांव में आ गया। अपने यूपी बिहार में सेम यही चीजें देखा जाता है कि लोगों में विश्वास नहीं होता है, कुछ भी होता है तो विश्वास टूट जाता है तुरंत, उसका इंतजार नहीं करते हैं लोग, और विश्वास तोड़ने के कारण ये सब चीजें देखना पड़ता है। खैर छोड़िए, बहुत सारा बात बोल दिए, 20 मिनट का हो गया है वीडियो, ठीक है। यही चीजें कहना था कि भाई ऐसा घिनौना काम मैं कभी करता नहीं हूँ, और मैं देने का ही प्रयास करता हूँ। जो मेरी पत्नी का दिल में ही होगा वही बता सकती है कि इनके दिल में क्या चल रहा हो, कि मैंने देने का प्रयास किया कि लेने का प्रयास किया, समझे। हाँ, मैंने अपने ससुर से 40,000 रुपया लिया था, इन्होंने ये भी वीडियो में जान लगाया था। तो 40,000 रुपया पाई मैं, अगर आप कहोगे तो मेरे पास रिसीविंग है इस फोन में, क्योंकि ये अभी यूट्यूब अलाउ नहीं करता इस फोन पे में रिसीविंग है पूरा रखा हुआ। मैं एक एक करके अजीत कुमार के नाम से जो है 15,000, 20,000, 10,000 जो ट्रांसफर मैंने हर 2 से 3 महीने में मैंने 40,000 रुपया करके दिया, क्योंकि मुझे लोन भरना पड़ता है, तो मैंने ट्रांसफर करके कंप्लीट कर दिया। और भी 40,000 रुपया लिया, किसी मजबूरी थी बहुत, पूरा जब घर रजिस्ट्री करवा रहे थे तो साफ हाथ खाली हो गया था, तो मात्र 40,000 रुपया पड़ रहा था, लगभग मेरा 73 या 80,000 रुपये का स्टम्प बना था, तो उसमें जरूरत था हमें। तो मैंने इनको फोन किया था कि पापा को बोलो अगर है तो दे दे, फिर मैंने दे दिया। क्या तो ये कह रही थी दोस्तों 40,000 रुपया, 10 लाख रुपया, 4 भैया गाड़ी उसने ले लिया है, ये अरे यार
ठीक है, बोल दी गुस्से में, इनको जो लगा इन्होंने ये बोला, कोई बात नहीं, हम इसी लायक थे। हमने जो इनको खिलाया पिलाया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, एक पल में गुस्से में हमने डाला पति पत्नी में, इन्होंने सब निकाल लिया। इनका हक था, इनको जैसा लगा वैसा। पर इनको सब पता था कि अगर मैं वीडियो डालूंगी तो राजा मुझे छोड़ सकता है, राजा मुझसे दूर हो जाएगा। और मैं ये प्लानिंग भी कर रखा था कि मैं छोड़ दूं, पर मेरे पास इतना बड़ा कलेजा नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं, क्योंकि पत्नी 7 जन्मों के लिए आती है। अगर एक जन्म के लिए अगर कह दे कोई पंडित आगे कि एक जन्म के लिए आई है उसको छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता हूं। मैं आपको वीडियो में ये भी बोलता हूं कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूं कि इसके अलावा और भी ये कोई गलती करती ना तो भी मैं माफ कर देता हूं। मेरे पास इतना बड़ा कलेजा है, समझ रहे हैं। कभी कभी हमको कहती हैं कि आप जो है ना पुराने राजा जैसा नहीं दिखते हो, तो इन्होंने पुराने राजा को खत्म करने का प्रयास किया, नया राजा फिर से आ गया है। तो नया राजा तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पुराना राजा गुस्सा करता था, हर किसी को चाहते, जुल्म नहीं सहता था कि उसके साथ गलत हो। भाई नाटक नौटंकी तो हर कोई करता है, अपने वीडियो में तो सब करते हैं। मुझे तो ऑडियंस इसलिए हेट करती है कि उनको लगता है कि सब कुछ वही भगवान है, ये चीजें हैं, मतलब उनके मन में जो चलता है। आप इंडिया में समझिएगा 100 में से 99% लोग अपने माता पिता से पीड़ित हैं, अपने माता पिता से पीड़ित हैं, अपने भाई बहनों से पीड़ित है, खास करके लड़का। और वो चुप रहते हैं क्योंकि वो उनके माँ बाप हैं, और कुछ ही लोग बोल पाते हैं, और जो बोल देते हैं उसको दुनिया दबा देती है। स्वार्थी हैं सब, समझो, जन्म देने वाले भी स्वार्थी हो जाएंगे, समझे। मैं ये नहीं कर रहा, कल को मेरे बच्चे आएंगे, क्या पता वही स्वार्थी निकल जाए, हमें क्या पता मालूम भविष्य में क्या करेगा वो। हम तो सिर्फ खिलाने पिलाने का अच्छा संस्कार देंगे, और अच्छे संस्कार मायने होता ही नहीं आज के कलयुग में, बिल्कुल ही नहीं होता है। आप गली में 4 लड़के घूम रहे, अब जाओ तुम तुरंत कुछ बोलोगे गाली दे देंगे वो। अच्छे अच्छे लड़के, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, छोटे छोटे बच्चे, ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, यही चीजें आप लोगों से कहना था कि भैया मैंने कोई दहेज वहेज ये सब चीजें वाला काम नहीं किया है, और मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है, समझ में आई। बस आई होप आज के वीडियो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इनको किसी लोगों ने चढ़ाया है तो उनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, इनको पता है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, दर्द देता रहूंगा। क्योंकि राजा के अंदर में एक ही चीज है कि उसने सब लोगों से धोखा खाया है, और उसके साथ कोई गलत करता है तो वो किसी को मारता भी नहीं है, सामने से जाकर टॉर्चर भी नहीं करता है, पर वो ऐसा टॉर्चर करता है कि वो अगला इंसान किसी काम का नहीं रहता है। वो हर वक्त तड़पता रहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। या तो वो मुझे जीजा के रूप में बुलाए, या तो मुझे वो अपना बेटा के रूप में बुलाए, या तो मुझे वो किसी भी रूप में भाई के रूप में बुलाए, ठीक है। पति की मैंने माफ कर दिया अपना पत्नी को, तो दर्द दूंगा।